हेलो एवरीवन, आप सभी का गुड इवनिंग। विद्या क्लासेज का इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में, फिर उसके बाद पढ़े थे प्रकाश स्रोत, फिर प्रकाश स्रोत के प्रकार पढ़े थे, प्रकाश स्रोत के प्रकार, फिर पढ़े थे किरण के बारे में, फिर पढ़े थे किरण पुंज, उसके बाद पढ़े थे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज के प्रकार, फिर पढ़े थे वस्तु, मतलब कि प्रकाश के आर पार होने के अनुसार मतलब कितने प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे कि एक प्रदीप्त वस्तु होता था और एक अप्रदीप्त वस्तु, एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का जो नाम है उसी के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, और पढ़ेंगे उसका नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम पहले समझा चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि प्रकाश का लौटना। किसी सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से या कोई भी जिससे परावर्तन हो जाए, मतलब उससे टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या याद हुआ? लौटने की क्रिया को परावर्तन, जो भी चीज लौट जाए उसका परावर्तन, चाहे प्रकाश लौटे तो प्रकाश का परावर्तन, कुछ भी हवा लौट जाए तो हवा का परावर्तन। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई पूछे कि इसके कितने नियम हैं, और हर एक साल पूछता है ऑब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बाबू। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कोई पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे परावर्तन का। देखा जाए, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है? दर्पण।
इधर से प्रकाश को भेजा जा रहा है, तो दर्पण क्या करता है, इसको वापस फेंक देता है। अब वापस किस माध्यम में, उसी माध्यम में फेंक देता है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस जो किरण किसी सतह पर या किसी दर्पण पर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो किरण सतह पर पड़ता है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकरा कर लौटता है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होता है, उस लंब को बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब। अभिलंब। सबसे पहले पूछेगा कोई कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम, तो दो नियम पढ़ाने से पहले हम लोग समझेंगे इसका डायग्राम कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। किसी दर्पण या किसी सतह पर कोई किरण पड़ता है और पड़ करके उसी दिशा में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन में जो किरण किसी सतह पर पड़ता है, जो किरण किसी सतह पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो सतह पर पड़कर टकराकर लौट जाता है उसको क्या बोलते हैं, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या, बीच के लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इधर ध्यान दिया जाए। ये हमारा हो गया दर्पण। क्या हो गया, इधर से पेंट कर देते हैं, दर्पण। और ये हो गया आपतित किरण, कौन किरण, और यहां से ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण, आइए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, परावर्तित किरण। अच्छा, इसके बीच एक लंब है, इसके बीच एक लंब है, इस लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसके बीच एक लंब है, इसका नाम हो गया अभिलंब। लंब कहने का मतलब दर्पण से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। इधर भी 90, इधर भी 90। इसमें कुछ पॉइंट्स पूछा जाता है कि सर आपतित किरण किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा तीर का निशान दे दिया जाए ताकि लगे कि किरण किधर जा रहा है, दर्पण पे जा रहा है, और इधर से क्या कर लौट जा रहा है। मतलब जो किरण किसी सतह पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो सतह पर पड़कर लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ बिंदु और पूछता है। सबसे पहला बिंदु तो अब आपका हो गया आपतित किरण। क्या डिफिनेशन लिखा जाएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, किसी सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तीसरा है अभिलंब। तीसरा क्या है, अभिलंब। और अभिलंब हम क्या बोले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को क्या कहते हैं, आपतित किरण
और परावर्तित किरण के बीच के कोण, बीच के लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। एक पूछता है इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम क्या है? तो देखना है या ध्यान देना है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कोई पूछे इसका डिफिनेशन कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे आपतन कोण। आई इसको सूचित करते हैं किससे? आई से। आई करने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ आपतन कोण की इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस आई से होता है, इसलिए इसको सूचित कर देते हैं किससे? आई से। और एक होता है मेरा परावर्तन कोण, मतलब जो परावर्तित किरण से कोण बनेगा, ये वाला कोण। इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से। इसको किससे सूचित करते हैं? आर से। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या आपतन कोण का डिफिनेशन लिखा जाएगा कि क्या लिखा जाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। कोई पूछे परावर्तन कोण तो क्या हो जाएगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसके बाद एक बिंदु और एक बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण के जहां पे कोई किरण टकराता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसका डिफिनेशन कोई पूछे तो बोलिएगा कि जिस बिंदु पर कोई किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर कोई किरण पड़ती है उस बिंदु को हम लोग को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। पहली बात, आपतित किरण, जब कोई किरण किसी दर्पण पर पड़ती है या किसी सतह पर पड़ती है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। मतलब पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। पढ़कर लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को क्या कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और अगर जो बोले कि जिस बिंदु पर कोई किरण पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या याद हो गया? सब याद हो गया? चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है कौन कौन। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। पहला नियम कहता है, पहला नियम कहता है पहला नियम, आपतित किरण, क्या है यहाँ पे? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बताओ एक ही तल है कि नहीं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या याद रखिएगा? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, या तो लिखेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर
पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम याद हुआ? पहला नियम डायग्राम भी अगर जो ध्यान में रखेगा तो याद हो जाएगा। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कितने तल में? एक ही तल में। एक ही तल कहने का मतलब यही दर्पण पे सब काम इसका हो रहा है, टकरा भी रहा है, लौट भी रहा है और अभिलंब भी इसी दर्पण के ऊपर बना हुआ है। मतलब तीनों एक ही तल में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। अगर जो दूसरा नियम पूछ दे, दूसरा नियम पूछे कि दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम बहुत सिंपल है। आपतन परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होगा। जितना डिग्री कोण ये वाला बनेगा उतना ही डिग्री कोण परावर्तन के बाद वाला भी बनेगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण क्या? एक कैमा नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम आपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या याद हो गया? एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे कि बताइए तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो हम अभी जाने कि चुपके आई बराबर आर। आई मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री तो आर भी मेरा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या याद हो गया? फिर से देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर बोले प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। दो नियम में पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर तीसरा क्या बोले? दूसरा क्या बोले? आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या समझ में आ गया? तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखें परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।